This is a legal warning. This live dialogue is broadcast on my channel, Indian Ex-Muslim Sahil, courtesy of YouTube. It is based on an overview and discussion of various topics of the sects of Islam. According to the right to freedom of expression and speech under Article 19 of the Indian Constitution, our aim is only for healthy discussion and observation of social issues. For this, we do not support nor try to blasphemy of any kind. We are committed to complying with the Section 295 of the IPC. We do not approve of any comments made by the incoming audience, the speaker, or the audience during the dialogue. Their comments are their own. We do not encourage or support hatred for any society, creed, religion, or individual. Although we are not responsible for the occurrence of some disturbing dialogues, all viewers and listeners should use their own discretion. Jai Hind. वैज्ञानिक सूचना। यह चलित संवाद मेरे चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल के ऊपर यूट्यूब के सौजन्य से प्रसारित होता है। यह इस्लाम पंथ के विविध विषयों का अवलोकन और उसकी चर्चा पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ स्वस्थ चर्चा और सामाजिक विषयों का अवलोकन करना है। इसके माध्यम हम किसी प्रकार की ईश निंदा का समर्थन नहीं करते हैं और न ही उसका प्रयास करते हैं। हम आईपीसी की धारा 295 के पालन हेतु प्रबद्ध हैं। संवाद के भीतर आगमिक श्रोता, वक्ता और दर्शक इन सभी किसी भी टिप्पणी का अनुमोदन हम नहीं करते। उनकी टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत होती है। हम समाज के पद, धर्म और व्यक्ति विशेष हेतु द्वेष का प्रबोधन और समर्थन नहीं करते। यद्यपि कुछ विचलित करने वाले संवाद से होने वाली घटनाओं के लिए हम प्रतिबद्ध जिम्मेदार नहीं हैं। सभी दर्शक श्रोता अपने विवेक से देखें। जय हिंद। सॉरी यार, एक्स मुस्लिम साहिल भी यहाँ पर थे, मैंने ध्यान नहीं दिया जी। सॉरी, एलिगेशन हंटर पे आ जाओ। सॉरी साहिल भाई, सॉरी, यही सवाल रखना। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया लेने के लिए। आदाब सभी को, रे दी प्रोड्यूसर आदाब आपको भी, और जो दूसरे भाई है उनको भी आदाब, और अली भाई आपको भी आदाब मेरी तरफ से। जी भाई, अली भाई है ना ये जो जुड़े हैं? ये अली भाई है। कैसे है अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप बताइए, आपकी कैसी चल रही है दुकान? जी बहुत अच्छे से चल रही है। जब तक मुसलमान है हमारी दुकान चलती जाएगी। बिल्कुल, वो इसी का तो इफेक्ट है। आंखें खोलने का हमारा काम है और लोग सपोर्ट करते हैं। और आप अपनी आंखें खोल नहीं पाए, दूसरों की क्या खोलोगे? अच्छा चलो डिस्कशन करते हैं। ये बात थोड़ी साइड में रखते हैं। अभी जफर भाई ने आपको आयशा वाली हदीस बताई थी, ठीक है जी। मोहम्मद साहब जो है रात को उठ के जाते हैं बकी में, आयशा पीछा करती है। अब क्यों पीछा करती है, भरोसा नहीं था मोहम्मद साहब पे, वो आप समझे था या नहीं था, जो भी है। वो बकी में जाते हैं और जाहिर सी बात है वो टाइम अंधेरे का जमाना था, लाइटें तो होती नहीं थी। अब जब हजरत आयशा की जब परछाई उनको दिखती है तो मोहम्मद साहब पहले धीरे धीरे वहां से निकलते हैं, फिर वो परछाई पीछा करती है, फिर और वो फास्ट होने लगते हैं, फिर हजरत आयशा भी उनके साथ फास्ट जाती है। तो इस तरीके से जब घर पे पहुंचती है आयशा, तो हजरत मोहम्मद उनसे जब सवाल करते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि आयशा जो है हाँप रही थी भागने की वजह से, तो क्या मसला है पूछते हैं हजरत मोहम्मद साहब। तो आयशा जो है कहती कुछ नहीं। तो मोहम्मद साहब फिर पूछते नहीं है मसला, फिर वो बताते वही थे कि आप ही थे क्या वो। जब बताती है हाँ, तो फिर मोहम्मद साहब उनके सीने पे थाप मारते। थाप, स्ट्रक का मतलब क्या है? थाप मारना है। नहीं, अच्छा, आप इधर जो मारने का मतलब होता है बीटिंग। स्ट्रक भाई असल में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? धक्का देना। हाँ वही थाप मारना ना। धक्का मारना क्या है? थाप मारना ही होता है ना, सीने पे आप मारोगे। नहीं यार, अच्छा धक्का अलग है, थाप अलग है। मैं आपको मैं आपके गाल पे एक मारूं, वो थप्पड़ होगा या धक्का होगा? और सीने पे मारोगे तो क्या होगा वो? हाँ, और सीने पे मारूंगा तो वो जो थप्पड़ ही होगा, थप्पड़ होगा। हाँ, लेकिन वहां मारोगे तो थप्पड़। हाँ, मैं मारूं आपके सीने पे एक मुक्का तो धक्का होगा, थप्पड़ होगा। मुक्का हुआ ना, मतलब आप खुद या आपके हाथ पे जोर से मारूं, आपके सीने पे एक जोर से थप्पड़ मारूं तो क्या होगा? बीटिंग होगा। सीने पे थप्पड़ नहीं मारते भाई, थप्पड़ जो है वो चेहरे पे मारा जाता है। मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकते तुम। मुझे मालूम है इनको साहिल कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैसे ही कंफ्यूज है। अपनी तरफ से एक मीनिंग लेकर आए हैं। एक मिनट, 5 आदमी बैठे हुए, मैं अकेला बोल रहा हूं। मेरी लाइफ में पहली बार सुना मैंने कि सीने पे थप्पड़ मारा जाता है। आज तक चेहरे पे थप्पड़ मारना सुना था मैंने, और बोला था ये सीने पे थप्पड़ मारने का अली भाई से सुना है। चलो उसको जो है ना धक्का समझ लो आप, और धक्का भी मारना होता है। मुझे ये बताओ, हजरत आयशा कहती है कि ऐसा थाप मारा कि मुझे तकलीफ हुई। धक्का दिया, उससे तकलीफ हुई। हाँ हुई ना तकलीफ। तो धक्का क्यों दिया भाई, ये भी तो बताओ। और इतना जोर से धक्का दिया, तकलीफ हुई। धक्का क्यों दिया धक्का? क्यों औरतों पे हाथ क्यों डालना अच्छा है? उसको छोड़ दें आप। थप्पड़ हो या चांटा हो या धक्का हो, कुछ भी
क्यों जफर औरत भाई पे स्क्रीन हाथ शेयर करो। डालना सही है, ये बताएं आप लेकिन मुझे। मारा नहीं, उसमें क्या है? वही है, थाप मारना होता है भाई। नहीं होता। क्यों ये औरत पे देखो हाथ उर्दू में डाला, क्या क्यों? ट्रांसलेशन है, वो तो ये उनकी देखो। सबसे प्यारी बीवी थी एक ना, तो मिनट, एक क्यों हाथ मिनट, डाला, ये अली बताएं। भाई, अली भाई हल्का सा धक्का दिया, रे मारा जी, नहीं। रे जी, थोड़ा कोई बीच में ना बोले अभी। ये मेरे सामने जो हदीस है, ठीक है, ये इस्लाम वन का इसका ट्रांसलेशन लिया मैं। इसमें देखो ये ट्रांसलेशन क्या करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर मारा। अब बोल दो कि ये इतने बड़े उलमा जो इसका ट्रांसलेशन किए हैं उर्दू का, बोलो कि ये भी गलत है इन्होंने जो मारा लिखा है। आप कब तक मार धोखे में रहोगे? धक्का देना है असल ट्रांसलेशन, जाके ना तो ये पढ़ लो। ये अच्छा। इन्होंने बेवकूफ बनाया ना लोगों को, ये मुस्लिम उलमा हाँ, ने तो लोगों को बेवकूफ बनाया ना, इधर लिखा है मारा। शेख उस्मान से इसी पे बहस कर लेना। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये मेरी जो है ना, यार जो शेख उस्मान आपको है नहीं ना, नहीं, आपको मारने उन्होंने का जो है ना, वॉर आपको धक्का उन्होंने सिखाते वॉर हैं। के मुसलमान ही मारता है, मुसलमान ही सबसे ज्यादा कट्टर है, उस पे मेरे सवाल थे। अली अगर भाई, तुमको इस्लामिक, तो फिर नहीं एक मिनट अली भाई एक तुम वहां मिनट से अली सॉरी भाई, सॉरी करके तो निकल गए जब आप उनकी सॉरी, बहस में थे। एक मिनट आपके नदीम मुफ्ती यासिर, एक यासिर मिनट सुन लो, यासिर नदीम की आपके 10 बार सॉरी मुफ्ती, करके निकल गए, क्यों? उनको इल्म सुनो है, सुनो, वो इल्म से नहीं तुम्हें नहीं नहीं मारेंगे। नहीं, जफर भाई मैं इनको म्यूट करो, कुरान हदीस का ये पीएचडी किया सुनेंगे हुआ नहीं, स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है ना? म्यूट करो, ये सुनेंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए आप म्यूट बताएं। करो। सुने क्यों भाई? सुन लो, आपके मुफ्ती यासीर नदीम अल वाजिदी साहब ने जो हवाला दिया था, उसकी पूरा कट्टा छिट्टा मैंने पूरा अपने चैनल पे पोल खोल किया था उसकी। और दूसरी बात, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के चैनल पे जाके मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को मैंने झूठा साबित किया, और मुफ्ती यासीर नदीम अल वाजिदी साहब को उन्हीं के फजल हमदर्द साहब के चैनल पे दोनों एक साथ मौजूद थे, उनको भी मैंने झूठा साबित किया। और उसके बाद जब अबू बकर की हदीस पे मैंने डिस्कशन किया, इतने मजबूर हो गए वो, उनके पास जवाब नहीं था, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को कहना पड़ा कि इस पर अब हमारे पास जवाब नहीं है। तो ये इनके आपके पास मुफ्ती कोई का जवाब हाल नहीं है। होता साहिल, जब इनके पास जवाब खत्म हो जाते हैं तो ये लफ्जों के मीनिंग्स पे आ वो जाते हैं। जवाब कहाँ जब देता है? वहां अपने खत्म आ चैनल जाता है फिर ये वहां जाना पड़ती है। मारने पे आ जाते हैं, फिर ये वायलेंस नहीं, पे आ पहले जाते हैं। इस यही हदीस पे काम आ है जाए, इनका। इस पे इनके आलिम ने लिखा है कि सीने पे मारा, इसका जवाब दे दे। धक्का दिया, मैं तो धक्का वाला वर्ड यूज यार किया। आपको आंखें हैं, उर्दू आती है आपको अली भाई? इंग्लिश आती है? उर्दू नहीं आती है? नहीं आती है। ये देखो उर्दू में आपके सामने पढ़ रहा हूं, क्या लिखा है देखिए। वो तो थी, मैंने अर्ज किया जी हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर मारा जिसकी मुझे तकलीफ हुई। जी भाई, यार यहाँ पर साहिल हम बहुत ज्यादा ना बारीकी में जा रहे हैं। सवाल सिंपल सा है कि भाई अच्छा औरत मैं पे इनको हाथ और उठाना देता या हूं। औरत पे हाथ डालना क्यों सही है, और वो भी रे, नबी रे की जी, सबसे प्यारी बीवी पर, ये रे सवाल भी जी, है ना। रे जी, इनका सवाल था कि सहाबा ने मारा या नहीं मारा, दिखाओ। मैं इनको वहां पे हदीसें कारण लिखा हुआ है हदीस में, पढ़ लीजिए पहले रे। क्यों अरे मारा भाई रुक करके? जाओ थोड़ा, सुनो जरा, हिम्मत और हौसला पैदा करो। आपके मुफ्ती तो आप लोगों को धोखा देते हैं, कम से कम यहाँ से लेके जाओ, फिर बाद में वो अकेले तो में इसके देख सोचना। रहे, इसलिए एलिगेशन हंटर पे तुम्हारे पिछवाड़े में अच्छा लाल रुको करके तो भगाया सही। जाता है। अरे अली भाई ये देखो, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, सुनो। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1985, क्या लिखते हैं? अयाज बिन अब्दुल्ला बिन अबी जबाब या जिबाब जो भी है, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बंदियों को ना मारो। तो उमर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, औरतें अपने शौहरों पर दलेर हो गई है, लिहाजा इन्हें मारने की इजाजत दीजिए। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी तो इनको मार पड़ी। अब बहुत सारी औरतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का चक्कर काटने लगी। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले मोहम्मद के घर आज रात 70 औरतें आई, हर औरत अपने शौहर की शिकायत कर रही थी, तो तुम इन्हें ज्यादा मारने वाले मर्दों को बेहतर लोग ना पाओगे। अब मुझे ये बताओ मेरे भाई कि मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि औरतों को ना मारो, हजरत उमर आके कहते हैं कि यार ये ना मारने की बातें ना करो, हमें इजाजत दो मारने की। मोहम्मद साहब उनके डर से या जो भी है, हमें तो डर लग रहा है, अब पता नहीं आप उसमें से क्या निकाल लोगे, वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, मारो, फिर अगर ऐसा है तो मारो। मोहम्मद साहब करते उसी रात मोहम्मद साहब के घर पे 70 औरतें वहां आई है, ये शिकायत लेके कि उनके शौहर जो है वो पीट रहे हैं।
तो वहां भाई वर्ड आप पीट रहे लिखा हुआ है, हाँ वहां वर्ड पीट रहे क्योंकि उनके ये शौहर क्या मार लिखा रहे हैं है? 70 औरतें पोची। ये क्या लिखा बड़ा है? करो, एक जूम करो, हदीस को जूम करो, ये लो, स्क्रीन पे लेके आओ। ये बीच में कमेंट आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कमेंट आ रहा है? कमेंट हटा दो, आई एम जफर भाई फ्रॉम कमेंट हटा दो। यूके एंड कैन यू टेल मी स्ट्रक इज हिटिंग इज और पनिशेबल। इंग्लिश आती है आपको? हाँ हाँ। चलो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, उर्दू आपके लिए जो है थोड़ी हार्ड हो रही है। इट वॉज नरेटेड दैट इलियास बिन अब्दुल्ला बिन अबू दुबाब said the prophet said, do not beat the female slaves of Allah. Then स्लेव्स। Umar came to the prophet and said, O messenger of Allah, the women have become bold towards their husband. एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं ताकि, हाँ, bold towards their husband, so order the beating of them, and they were beaten. क्या लिखा है? They were beaten. हदीस उन्हें नंबर। मारा गया. Then many women went around to the family of Muhammad. The next day he said, last night 70 women came to the family of Muhammad, each woman complaining about their husband. You will not find that those are the best of you. जी भाई, हदीस नंबर इब्ने माजा हदीस नंबर 1985। असल में अली भाई प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि आप लोगों के जो मुफ्ती है, उलमा है, वो ये सब हदीसें बताते नहीं है, लेकिन ये है, हकीकत है। इनको पता है साहिल, हदीस इनको नंबर, कोई फर्क नहीं हदीस नंबर पड़ता क्या बोल कि रहे थे? औरत को, 1985। औरत के एक मिनट ऊपर में, कुछ वो भी सुनाई नहीं दे करो, रहा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कोई मिनट, फर्क एक नहीं मिनट, पड़ता है। हदीस नंबर इनको दिखा देता हूँ। 1985 है अली भाई, 1985। औरत को मारो, गुलाम बनाओ, लौंडियां बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। नहीं, एक मिनट रुक जाओ रे जी, उनको जरा हदीस नंबर मैं बता दूं। मेरे ख्याल से उनको पॉइंट समझ में आ गया है, इस वजह से वो हदीस का नंबर पूछ रहे हैं। इधर नजर तो आ गया है कि मारा पीटा गया है। अब इसके बाद और एक एक हदीस बताऊंगा तो फिर और हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पर हम 7 घंटे भी बैठे रहेंगे ना, तब भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं क्योंकि नहीं, इनको पड़ेगा सब पता पड़ेगा है। पड़ेगा अली भाई, अच्छे इंसान है, पड़ेगा, मैं कहता हूँ रे जी। जी अली भाई, आप अच्छे इंसान हैं। है। अच्छा इंसान इन चीजों को देख के क्या हुआ, भाग इनकी जाएगा। आवाज चली गई क्या? पहले वहां पे सेंटेंस पढ़ो, जो औरतें बोल्ड है, मतलब चढ़ के हस्बैंड से बात करती हैं, उनके बारे में, सरकसी नहीं नहीं औरत नहीं नहीं, वाली। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हाँ, है। सुनो वहां पर सुनो देखो देखो देखो, वहां सुनो, पढ़ो मैं क्या बताता लिखा हूँ, मैं पहला बताता सेंटेंस। हूँ। नहीं नहीं, सुनो, मैं बताता हूँ आपको पहला सेंटेंस क्या है, ये देखो। जो चढ़ के बात करे उसके बारे में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है मोहम्मद। भाई, मेरे ये सामने हदीस है। भाई, आप हदीस, असल में प्रॉब्लम ये है ना अली भाई कि आपको समझ में नहीं आता है। उधर क्या लिखा है वो देखो, उधर ये अरे नहीं। इस मामले में तो हम कुरान की पूरी आयत हदीस भी दिखा पढ़ूंगा ना सकते मैं, हैं। बिल्कुल इस पूरी बिल्कुल। हदीस मामले में पढ़ूंगा। हम कुरान की आयत दिखा सकते हैं जिसमें क्लियरली ये लिखा है कि अगर आपको अपनी बीवियों से इस बात का डर हो कि वो आपको कहना नहीं मानेंगे, तो इस बात पर भी आप उन्हें पीट सकते हो। सरकसी नहीं नहीं 434। औरतें, वो पढ़ा हुआ है नहीं मैंने तर्जुमा, सरकसी औरतें जो नहीं तुम पे नहीं, चढ़ अरे जाती पूरा हैं। पढ़ो। अच्छा हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, आप हदीस पढ़ो। हदीस, एक मिनट। हाँ, It was narrated that Ilyas bin Abdullah bin Abu Dubayt said, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do not be the female slave of Allah. Then the Umar came to the Prophet and said, O Messenger of Allah, the women have become bold towards their husband. Bold towards their husband. So order us to beating them if they and they were beaten. Then the many of the women went around the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam family. The next day he said, last night 70 women came to the family of Muhammad, each woman complaining about her husband. You will not find that those are the best of you. हाँ, अब इसका मतलब अगर इंग्लिश आपको समझ में आती है तो बताइए आपने क्या समझा, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या समझ में आ रहा है, बताओ। इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो सरकसी औरतें हैं उन पे चढ़ती जा रही हैं, उनके हस्बैंड पे, ठीक है ना, उस पे सरकसी कर रही हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको क्या है इसमें पॉइंट, क्या क्या बनता है। पॉइंट सबसे पहला ये हाँ, मैं आपको बताता हूं। चलिए पहले बता लीजिए, फिर बता देंगे कि आपके वर्ड है कि हदीस के वर्ड है। ठीक है, वहां पे मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अल्लाह की बंदियों को ना मारो,
ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। उमर कह रहे हैं कि नहीं रसूलुल्लाह मारने का हुक्म दो, क्योंकि औरतें जो है वो उर्दू का क्या अल्फाज है देख लेता हूं, बेबाक हो रही हैं, बेबाक। हाँ बेबाक हो रही है, या एक मिनट इसका ही ले लेते हैं ना, क्योंकि इनके उलमा ने खुद कहा है ना, एक मिनट रुको, औरतें अपने शौहरों पर दलेर हो गई है, ठीक है। हजरत उमर ने एक रीजन बताया कि नहीं मारने दो, दलेर हो रही है। मोहम्मद साहब ने वहां मारने का हुक्म दिया जनरल, इन जनरल दिया, ये नहीं कहा है कि जो दलेर हो गई है सिर्फ उनको मारो, ठीक है। आगे अब ये वर्ड है तुम्हारा, और वो हाँ? भी साहिल यहाँ पर भी देखना गलत है ये, सरकशी और किसी भी हाँ, मैं औरत वो को, उस point किसी पे भी आ रहा औरत हूँ। को क्यों मार रहे हैं, किसी भी औरत को, और रे जी, कौन मैं उस डिसाइड point पे करेगा? भी आ- जी रे जी साहिल, जी, मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। पहले जी ये साहिल। हदीस बता दूं ना, फिर मैं वो क्वेश्चन भी रख रहा हूँ इनसे। अब देखो कि वहां का उनका कल्चर कैसा था कि 70 औरतें कंप्लेंट करने आ रही है, मतलब वहां के मर्दों का जहनियत कैसी थी वो सोचो आप। ये 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट, अगरचे वो औरतें दलेर हो रही थी तो इसका मतलब क्या है कि तुम मारोगे उनको। जी भाई, ये सब पॉइंट का जवाब दो अभी अली भाई। मैं अभी देता हूं। अगर कोई औरत क्रिमिनल है, अगर पुलिस थाने में पीटी जाती है, सही है गलत है? गलत है, दलील दीजिए। गलत है। साहिल भाई को देने दीजिए, आप क्यों डिसाइड करने वाले हैं? मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं सिविलाइज सोसाइटी में रहता हूँ और ये मैं औरतों दलेर- पे, एक औरतों पे मिनट, मैं तशद्दुद नहीं करता। मैं हाँ इसकी हाँ, दो वो दो औरत तरीके आपको से 2 जवाब लगा देता के हूँ। चली जाएगी, फिर देखना, हाँ थैंक यू ये- सो मच करके भेज देना, है ना? अली भाई, आप अली भाई, औरतों से अगर आपने चांटा खाया होता ना तो आज आप यहाँ नहीं बैठे होते। एक मिनट रे जी, मैं इनका जवाब आपने देता खाए हूँ। ना? अली भाई, अली भाई, अली भाई, हाँ आपको मालूम है कि क्रिमिनल को आप मतलब यहाँ पे जो औरतें दलेर होती है, यानी बोल्ड होती है, बेबाक होती है, आप उसकी तुलना जो है, उसका कंपैरिजन एक क्रिमिनल औरत के साथ कर रहे क्रिमिनल हैं। औरत के साथ में कर रहे हैं, एग्जैक्टली। ये सोच है ना आपकी, तो ये मुसलमानों की ये जो सोच है ना। सुन लो भाई। हाँ अभी सुनाओ। एक औरत है, दलेर का मतलब क्या है कि तुम पे चढ़ के मारने तक आ जाती है, जबान ऐसा किसने चलाती बोला है, आपको? माँ बाप के बारे किसने में बोला? गलत कहती है, तो बहुत सारे मीनिंग होते किसने हैं। बोला आपको? किस किसने बोला तो कि चढ़ दलेर, के आ जाती है आपके ऊपर, बोल्ड इसको का दलेर मतलब क्या कहते होता है, हैं? पहले ये बताइए बोल्ड का मतलब। बोल्ड साहिल, मतलब आप बोल। उसको अगर नीचे झुकाओगे, उसको पागल बनाने की कोशिश करोगे तो आपकी बात नहीं सुनेगी। हाँ, तो वहां पे इसको कहते पागल हैं नहीं बनाया, बोल्ड। क्योंकि औरतों को खूब अली, वो ऊपर रखा हुआ अपनी अल्लाह के बात नबी ने, खुलकर ठीक है ना? रखेगी। अली उसके यार, हुकूक अली को एक सेकंड, साहिल एक सेकंड, अली यार, इंसान की तरह हम बात करते हैं, कुरान हदीस को छोड़ दो, इंसानियत की बात करो। देखो प्रॉब्लम ये है कि जब आप इतना वो दे देंगे ना, इतनी ढील दे देंगे, एक लफ्ज को यूज करेंगे बोल्ड, अब उसका मतलब कोई कुछ निकालता है, कोई कुछ निकालता है। मसला ये है, मसला ये नहीं है कि वो क्रिमिनल है या वो क्या है, मसला ये है कि इनकी एक सोच देखो, क्रिमिनल से बोल्ड भी जी, क्रिमिनल से क्रिमिनल में ही मैच कर आता रहे है। हैं। हदीस आगे जो बढ़ो। है, एक सेकंड अली, एक सेकंड, हदीस जो है वो मर्दों को ये राइट दे रहा है कि अगर औरत कुछ भी करे जो तुम्हें पसंद ना हो तो उसको मारो। ये कुछ भी नहीं, बोल्ड, टेक्निकली, वहां पे बोल्ड वर्ड है, तो बोल्ड। बोल्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है, बोल्ड का मतलब कुछ अच्छा भी भी हो नहीं, सकता है। एक सेकंड कुछ अरे अली, भी बुरा नहीं नहीं अली होता है नहीं, बोल्ड। फॉर्च्यून रेजी फेवर्स बोल्ड द कभी बोल्ड। बुरा नहीं होता है। जी, रेजी बोल्ड कभी बुरा नहीं होता है। बोल्ड उसको कहते हैं कि अपनी बात खुलकर बहादुर। रखना। और उर्दू में भी लिखा हुआ है दलेर, यानी कि अगर औरत दलेर हो तो उसको मारो, क्योंकि औरत को डरा के, धमका के अपने घर में रखो। ये क्योंकि सिखाता है औरत, इस्लाम। ये चाहते हैं इस्लाम कि में औरत को औरतें कहा कम ना गया हो। है कि वो एक जानवर की तरह है, ठीक हाँ, है, उसे एक जानवर की तरह क्योंकि रखो। अल्लाह ने उसके पैरों के नीचे जन्नत रख दी। माँ फिर के भी नीचे अल्लाह के रसूल जन्नत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ फरमाया के, कि माँ नहीं के नहीं, माँ अब का एक दूध सेकंड, जितना ज्यादा अब ये बताइए, हाँ अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, आप हमें ये बताइए। अबे जफर सुधर जा। एक सेकंड, एक सेकंड, भाई आप सबसे तमीज पहले से तो बात तमीज से करें। बात, पहले तो तमीज से बात करें, खत्म हो गया और है। दूसरी बात, जो आपको सवाल दिया जा रहा है उसका प्रॉपर जवाब दें। ऐसे अगर आप बीच जवाब में दे इस तरह दिया, से इंटरप्ट बोल्ड करेंगे ना, असलियत औरत इनको के म्यूट बारे करो। में। अली भाई को म्यूट करो। जफर भाई, आप खुद देख लो, आप कितने लोग देख रहे हैं हमें? हमें लगभग 281 लोग देख रहे हैं, 300 लोग हाँ, के आसपास अभी ये हम वीडियो इसमें देख बाद रहे में हैं। भी लोग देखेंगे। अब देखो बिल्कुल, कि अली भाई की सोच लोगों के सामने आ गई, जो इस्लाम दे रहा है, जिससे हमें प्रॉब्लम है। इस्लाम दे रहा है, इनको नीचे करो, बैक बहुत स्टेज करो, बढ़िया ये बात। सुनेंगे नहीं। 1 मिनट के लिए बैक स्टेज करो, मैं इसका कंक्लूजन बता दूं जरा।
अली भाई की सोच देखो, जो इस्लाम दे रहा है और वो डिफेंड करने आ रहे हैं, ये खुद भी मुझे नहीं लगता अपनी बीवी को मारते होंगे बोल्ड होने पर भी, बल्कि खुद चाहेंगे कि इनकी बीवी बोल्ड रहे ताकि इस जमाने के हिसाब से वो उसको कोई नीचा ना दिखाए। लेकिन आप सोचो इस्लाम क्या सोच दे रहा है और इनकी सोच कैसी हो रही है। ये एक मतलब इनके नजदीक एक औरत को बोल्ड नहीं होना चाहिए। बोल्ड होना कोई गलत बात नहीं है, दलेर होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि हर कोई चाहेगा कि उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी बीवी सब दलेर रहे, बोल्ड रहे, वो अपनी बात को रखे, दब के नहीं रहे। उनके हुकूक अगर मारे जाए तो उनको बोल्ड होना चाहिए अपने शौहरों के साथ कि मेरे ये हुकूक जो है वो पूरे नहीं हो रहे। मैं कहूंगा ऐसे किसी भी आदमी जो आपको धमकाए, डराए या आपको आपके ऊपर हाथ उठाए, उसके सामने आपने आवाज उठानी है, अच्छा, चाहे वो दूसरा कोई पॉइंट भी देखो मजहब का हो। रे जी, दूसरा पॉइंट देखो, इनके मौलवी इनको क्या लॉजिक देते हैं ये सब सही साबित करने के लिए, इसको कंपेयर कर रहे हैं क्रिमिनल के साथ। जी बिल्कुल। अफसोस है यार इनकी सोच पे। और ये जिनका नाम लिए ना, हैरिस सुल्तान के साथ डेनियल हकीकतचू, क्या नाम है, वो भी जैसे ये आज इस्लाम को एक्सपोज करके गए हैं ना, वो बंदा भी इस्लाम को एक्सपोज किया है, लेकिन इनकी समझ में आता नहीं है। वो इसलिए जिस नहीं दिन आता इनकी ना। समझ में आ जाए जी वो निकल जाएंगे। साहिल, मसला ये है कि ये सब हदीस कुरान में भी है, दरबहुन्ना, वो उसके मतलब ने बैठ जाते हैं। इसका मतलब दरबहुन्ना का मतलब है उसको घर भेज दो, उसको ये कर दो, वो कर दो। प्रॉब्लम ये है ना कि इन लोगों को ये या तो ये स्वीकार करें कि ये मजहब और हदीस में जो इस किस्म की बातें हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम जो है अक्सर मिसोजिनिस्टिक लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो इस किस्म की सोच रखते हैं, और फिर वो जब वो औरत के ऊपर जुल्म करते हैं तो फिर उसकी जस्टिफिकेशन यहाँ से निकालते हैं। देखें, औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान में, वो नौकरी भी करती हैं, वो बाहर शॉपिंग भी करने जाती हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, वो दूसरे के बच्चों को भी पढ़ाती हैं, वो एजुकेट करती हैं अपने आप को, और बहुत से काम करती हैं। कौन, किसके बाप की मजाल है कि किसी औरत पे हाथ लगाए? यहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ वेस्ट में, वहां पर आप अपनी बीवी को आप उंगली आप उसको लगा लो तो वो आ जाएंगे मुस्टंडे दो बड़े बड़े वो स्कैंडिनेवियन के, जी क्या हो गया। और ये अच्छी बात है इसलिए क्योंकि इस चीज को खत्म करना चाहिए, ना कि इस चीज को डिफेंड करना चाहिए कि भाई नहीं नहीं यार वो तो बोल्ड। कौन डिसाइड करेगा कि बोल्ड क्या होता है और कौन डिसाइड करेगा कि उसकी सजा क्या होती है? यही प्रॉब्लम है इस्लाम में। और बहुत अच्छी बात है अच्छा कि जी रे जी, आप खुद सोचिए, इनके उलमा, हाँ ये इनको तो अरबी भी नहीं आती है, नहीं इनके बड़े बड़े उलमा, आप सोचो कि हदीसों का ट्रांसलेशन करने वाला कितना बड़ा आलिम होगा। वो उधर हदीस में लिख रहा है कि हजरत आयशा को मारा सीने पे, और ये कहते हैं कि नहीं मारा नहीं लिखा हुआ है। सोचो। और प्रॉब्लम यही है ना साहिल के इस्लाम में जो खाना जंगी, जो सिविल वॉर, जो फिरके बने हुए हैं, वो इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि यही चीजें करते रहते हैं सारा दिन। दुनिया जो है वो कहां से कहां निकल गई और ये अभी भी इन्हीं चीजों में ये 1400 साल पहले जो वहां का कबीले हुआ करते थे ना, तो मोरालिटी नाम की उन लोगों में कोई चीज थी नहीं। बस उन्हीं चीजों को आज के टाइम में भी फिट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से फिट हो जाए। बात वाली हदीस देखो, मैं एक बता दूं, फिर मैं असल में खाना खाने के लिए जा रहा था और ये अचानक से मैं बोला चलो देखते हैं क्या चालू है यूट्यूब पे, तो आप लोगों का डिस्कशन चालू था। मैं खाना छोड़कर क्या खा रहे हैं साहिल, क्या खा रहे हैं हमें भी बताएं। अभी बनाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैं लंच के लिए जा रहा था अभी, तो कोई है नहीं साथ में, अकेला रहना पड़ता है अभी। तो ये इस्लाम के चक्कर में देखो क्या क्या सजाएं झेलनी पड़ती है। अरे साहिल, हम हैं ना आपके साथ, आप हमें बताइएगा क्या आप अपने कम्युनिटी पेज पे खाने की तस्वीर डालें तो फिर हम भी एंजॉय करेंगे आपके साथ, ठीक है? बिल्कुल। अभी तो फिलहाल मैंने मूड बनाया था कि मैं मैगी खाऊंगा। अरे मैगी नूडल्स क्या बात है, यही तो चीज है जो सबसे बनानी आती है। यही तो बात अच्छा यार, साहिल मेरे से आलू अंडे की रेसिपी ले लें, जफर हेरिटिक की फेवरेट डिश है, तो आलू अंडे की रेसिपी ले लें मेरे से। जी, असल में मैं थोड़ा सा लेजी पर्सन हूँ रे जी, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी चीज बनाऊं जो बिल्कुल आसान हो और ज्यादा उसमें मेहनत ना लगे। हाँ, तो आलू अंडे क्या मुश्किल है, आलू उबालें, ठीक है, अच्छा, अंडे ये खाने उबालें, के मामले में है ये चीज, तड़का लगाएं। हाँ। जी अच्छा, मैं एक हदीस बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं जाने वाला हूँ। एक मिनट रुको, इसी में देखिए आप।
अच्छा, यहाँ पर एक कमेंट भी है, जब तक आप वो हदीस देख रहे हैं नूरी का, कि जफर जान अगर आप इसको हाईलाइट कर सकें, डोमेस्टिक वायलेंस के इनकी मॉम जो थी वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में भाई बहनों, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, इंडिया, पाकिस्तान हो, मिडिल ईस्ट हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस्लाम इसको एंडोर्स करता है। अब अभी पाकिस्तान में एक लड़की कंदील बलूच के भाई ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी फैमिली ने उसके भाई को माफ कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये देख लें, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये रोजाना होता है, डेवलप मुल्कों में भी होता है, और इस्लाम इस चीज को और ज्यादा इनकरेज करता है, और ये लोग एग्जैक्टली इसमें प्रमोट किया जा रहा है, इसे बताओ। जी, लानत अच्छा है जफर यार। भाई, जी साहिल, हाँ मैं ये हदीस बता दूं, मेरे कुछ पॉइंट्स रख दूं, फिर मैं जाता हूँ, चाहे तो अली भाई को लेके इस पे भी आंसर ले लो, और एक अलग सा पार्ट जो है ना अली भाई का डिस्कशन का, वो आप अपलोड कर देना। देखो दो चीज है जफर भाई, हाँ एक तो बिल्कुल, ये है कि अगर वाकई में एक सोचने वाला मुसलमान होगा तो उसके समझ में आ जाएगा कि ये चीजें आज की तारीख में फिट नहीं होती, और वो तारीख में भी इस तरीके से करना गलत था। दूसरा, अगर वो नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं तो ये लेकिन हमारे लिए फायदा ये हो जाता है कि उन्होंने आके इस्लाम को एक्सपोज किया है, एक्सपोज किया, और सारे एग्जैक्टली। मुसलमान जो देखेंगे उनके एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि ये चीजें गलत है, इसका कोई जवाब नहीं है, और मोमिनों का लॉजिक जो है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है ना। तो ये एक हदीस देख के बताकर मैं मेरे पॉइंट्स तक कर चले जाता हूँ, फिर अगर अली भाई है तो आप उनसे डिस्कशन कर लो, ताकि मेरा खाना भी हो जाए और ये हदीस भी आ जाए। देखिए, सही बुखारी की हदीस है 5825, ठीक है। इसमें है कि इक्रिमा ने और इन्हें रिफा ने कि इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। बड़े गौर से सुनिए आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, कि रिफा करके एक सहाबी थे, इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। फिर इनसे अब्दुर्रहमान बिन जुबैर कुरैजी ने निकाह कर लिया था, ठीक है, दूसरे शख्स ने निकाह किया। आयशा ने बयान किया कि वो खातून सब्ज ओढ़े हुई थी। इन्होंने आयशा से अपने शौहर की शिकायत की और अपने जिस्म पर सब्ज निशानात छोड़ के दिखाए। टूट के, फिर जब वो दूसरा जो बंदा था उसको इतना पीटा कि उसके स्किन पे मारने की वजह से उसका कलर चेंज हो गया। अब सब्ज मेरे ख्याल से शायद ब्लू कलर को ही बोलते हैं, स्टब्स कहते हैं ग्रीन को, ग्रीन हो गया, सोचो ग्रीन हो गया, ठीक है, यानी ब्रूजेस जब होते हैं साहिल। एग्जैक्टली तो इतनी पिटाई उसकी किया उसने, उसके दूसरे शौहर ने, ठीक है। अच्छा, उसने आयशा को आके ये सब चीज बताई, ठीक है। जब रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए तो जैसा कि आदत है, इक्रिमा ने बयान किया कि औरतें आपस में एक दूसरे की मदद करती है। आयशा ने नबी करीम से कहा कि किसी ईमान वाली औरत का मैंने इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं देखा। आयशा क्या कह रही है कि जिस तरीके से इस औरत को पीटा गया, ऐसा मैंने और किसी के साथ नहीं देखा, ठीक है। इनका जिस्म इनके कपड़े से भी ज्यादा बुरा हो गया है। तो लोग समझ सकते हैं कि कैसा पिटाई उस औरत की हुई है। बयान किया कि इनके शौहर ने भी सुन लिया था कि इनकी बीवी नबी करीम के पास गई है, चुनांचा वो भी आ गए और इनके साथ इनके 2 बच्चे इनसे पहली बीवी के थे। इनकी बीवी ने कहा, अल्लाह की कसम, मतलब वो शौहर भी आ गया जब उसको पता चला कि यहाँ पे मेरी शिकायत हो रही है, ठीक है। इनकी बीवी ने कहा, अल्लाह की कसम मुझे इनसे कोई और शिकायत नहीं, अलबत्ता इनके साथ इससे ज्यादा और कुछ नहीं जिससे मेरा कुछ नहीं होता। इन्होंने अपने कपड़े का पल्लो पकड़कर इशारा किया, यानी इनके शौहर कमजोर है, यानी पल्लो का कपड़े पकड़कर इशारा किया, मतलब उस आदमी का इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, यानी वो खड़ा ही नहीं होता था, जो प्राइवेट पार्ट है, ठीक है, उसको, उस औरत को वो प्रॉब्लम था और हो सकता है कि वो शिकायत कर रही होगी, तो उसने पीट दिया उसको। अच्छा, या रसूल अल्लाह, अच्छा इनके शौहर ने कहा, जब ये शिकायत की उसने, तो वो जो शौहर है जिसने इसको पीटा था वो कहा कि या रसूल अल्लाह, वल्लाह वो झूठ बोलती है, मैं तो इसको जिमा के वक्त चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ। इनकी लैंग्वेज देखिए जी, वो क्या बोल रहा है कि मैं चमड़े की तरह उधेड़ के रख देता हूं जब इसके साथ मैं सेक्स करता हूं, हम बिस्तरी करता हूं, ठीक है।
मगर ये शरीर है, ये मुझे पसंद नहीं करती और रिफा के यहाँ दोबारा जाना चाहती है। यानी जो उसका पहला शौहर है वो कह रहा है कि उसको वो पसंद है और वो उसके पास जाना चाहती है, इसकी वजह से ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। नबी करीम ने इस पर फरमाया कि अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए वो यानी रिफा इस वक्त तक हलाल नहीं होगा जब तक ये अब्दुल रहमान यानी जो अभी के शौहर है उसके करंट शौहर तुम्हारा मजा ना चख ले। देख लें आप मोहम्मद साहब की लैंग्वेज देखिए आप जी। साहिल, यहाँ पर मैं एक कमेंट करना चाहूंगा, चमड़े की तरह उधेड़ दिया, ये मुझे पसंद नहीं करती। ये साफ साफ भाई और बहनों, साफ साफ ये मैरिटल रेप को एंडोर्स कर रहा है कि तुम्हारा मर्द तुम्हें चमड़े की तरह उधेड़ सकता है, तुम्हारी उसमें कोई मर्जी नहीं है। जी साहिल जी। और मोहम्मद साहब के अल्फाज देखिए आप कि ये जब तक पहले शौहर के लिए हलाल नहीं होती, जब तक कि ये वाला शौहर जो है तुम्हारे मजा ना चख ले, तुमको टेस्ट ना कर ले। देखिए अच्छा, आगे बयान किया कि नबी करीम ने अब्दुल रहमान के साथ 2 बच्चे भी देखे तो दरियाफ्त फरमाया क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? इन्होंने अर्ज किया जी हाँ। नबी करीम ने फरमाया अच्छा, इस वजह से तुम ये बातें सोचती हो? अल्लाह की कसम ये बच्चे इनसे इतनी ही मुशाबा है जितना कि कौवा कौवे से मुशाबा होता है। अब मुझे ये बताइए, इसमें मेरे पॉइंट सुन लीजिए सब लोग। एक तो ये कि सबसे बड़ा चीज जो वहां पे मोहम्मद साहब को एड्रेस करनी थी वो ये थी कि उसने इस तरीके से अपनी बीवी को क्यों पीटा। ये सबसे बड़ा पॉइंट था ना। ग्रीन हो गया, उसकी चमड़ी कैसे मारा होगा उसने, लेकिन मोहम्मद साहब का उस पर कोई यानी सजा नहीं दी। साहिल मारा नहीं था, धक्का दिया था सिर्फ। वो जफर भाई ने बोला ना चुम्मा दिया होगा ग्रीन कलर की लिपस्टिक लगा के, जुम्मा ग्रीन हो गया हो। अच्छा, दूसरी चीज आप देखो कि इतनी बड़ी चीज मोहम्मद साहब ने एड्रेस नहीं की, उस शौहर को सजा नहीं दिया। अगर आज की तारीख में कोई अपनी बीवी को इस तरीके से मारे और वो जाके पुलिस कंप्लेंट करे तो शौहर के ऊपर जो है वो केस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मैरिटल रेप पर भी आज के टाइम पर पूरे कानून बन चुके हैं और आज के टाइम पे ये कुछ भी नहीं है। अगर हम इन चीजों को उठा के देखें, शर्म आनी चाहिए हमें इन्हें पढ़ के, और फिर ये लोग इसे डिफेंड करने के लिए आते हैं। जफर भाई दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक बीवी यानी आप शौहर और बीवी है, दोनों का नहीं जम रहा है, ठीक है, यानी एक आपकी शादी हुई और नहीं जम रहा था, जो भी रीजन था, तलाक हो गया, उसके बाद उसने दूसरी शादी की, ठीक है, उसके साथ भी उसका नहीं जम रहा है और उसको पहले शौहर के पास रिटर्न जाना है, तो मोहम्मद साहब कहते हैं, इस्लाम कहता है कि जब तक ये उसका मजा नहीं चख लेगा तब तक नहीं जा सकता। क्यों भाई, जबरदस्ती है ये आपकी। औरत का कोई अधिकार नहीं है साहिल कि वो ना करे। ना तो नबी ने ये पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये क्यों ऐसे हुआ, ना नबी ने उस आदमी से ये पूछा तुमने ऐसे क्यों किया। नबी ने सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की साइड ली जो अली अभी यहाँ आके कर रहे थे। एग्जैक्टली ये मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर, हमें एक्स मुस्लिम हो या हम किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो या ना रखते हो, हमें इसको सख्ती से इसको कंडेम करना चाहिए। ये किसी भी इंसानियत के खिलाफ है ये साहिल। अच्छा, तीसरी चीज मोहम्मद साहब का इंटेलिजेंस देखते हैं हम। अच्छा, अब बड़ी यानी सोचो कि कोर्ट में केस चल रहा है ये, और इंटेलिजेंट यानी कितने इंटेलिजेंट थे आप देखिए कि वो बीवी बीवी का एलिगेशन था कि ये जो है मतलब सेक्स नहीं कर सकता ये, ठीक है, सेक्सुअली ये वीक है या इम्पोर्टेंट है, यानी वो ताना देती थी उसको। हाँ, और हो सकता है कि वो, और जाहिर सी बात है कि वुमेन की भी नीड है, फिजिकल नीड। अगर कोई शौहर उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो फिर उसके पास ऑप्शन है ना कि वो जाए और अपने हिसाब से केस करे और फिर डिवोर्स ले, है ना भाई। हक होना चाहिए ना कि आदमी को प्रॉब्लम है तो फिर वो जिंदगी भर उसको झेलते ही रहे। है वो खुला ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो हमारे मोहम्मद साहब का इंटेलिजेंस देखो। उसने इल्जाम लगाया कि ये शौहर मुझे कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है, ये जैसे पल्लो जैसा ढीला होता है वो इरेक्ट नहीं हो सकता, इसका सामान भी इरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि उस शौहर ने इसको काउंटर इस तरीके से किया कि ये झूठ बोलती है, मैं जब इसके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी पे जाता हूँ, सेक्स करता हूँ, तो मैं इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ।
उसका कहना ये था, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब मोहम्मद साहब का इसको हल करने का तरीका देखिए कि वो उसके जो पहली बीवी से बच्चे हैं उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है, और उन बच्चों की शक्ल उसके शौहर से यानी इस शख्स से मैच होती है। तो मोहम्मद साहब ये यहाँ पे यानी ये चीज समझते हैं कि चूंकि इसके बच्चे जो है इससे मैच हो रहे हैं, ये इसी के बच्चे हैं, और जब ये पहली बीवी के साथ बच्चे पैदा कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि ये बीवी के साथ भी सेक्स कर सकता है। आप लोग कितने मुत्तफिक है इससे? क्या प्रॉब्लम? नहीं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी हो सकता है क्योंकि जो ईडी होता है ना, जो इरेक्टाइल जो डिस्फंक्शन होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो अगर होगा तो बचपन से ही होगा। हो सकता है कि उसकी शादी दूसरी शादी होने के बाद में हो गया हो, उसका पहला बच्चा होने के बाद। एग्जैक्टली। और साहिल ये भी तो देखे ना आपके, ये भी सब मर्दों ने ही लिखे हैं ना। अब बुखारी जो था वो बुखारा का रहने वाला था, जो भी उसका नाम था, बुखारी, इमाम बुखारी, ये सब मर्दों ने लिखे हैं ना। तो मर्दों ने लिखे हैं, मर्दों, खुदा भी मर्द, नबी भी मर्द, हदीस लिखने वाले भी मर्द, खलीफा भी मर्द। इस्लाम में तो हुक्मरान जो है वो भी इस्लामी स्टेट का वो है, मर्द ही होगा, औरत नहीं हो सकती। तो ये सब मर्दों की लिखी हुई बातें, तो इसमें औरत का कोई अमल दखल नहीं है। एक में एक छोटा सा पॉइंट जो अभी मुझे एक और हदीस है इससे मिलती जुलती, ये जो इसने मोहम्मद ने बात की ना कि तुम्हारे बच्चे तो ऐसे जैसे कव्वे की तरह मिलते हैं। मोहम्मद को ये अक्लमंद इतना था मोहम्मद, वो ये कहता था कि ड्यूरिंग द सेक्स अगर मर्द पहले छूट जाए तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे उसकी रिजेम्बलेंस मर्द पे जाएगी, और अगर ड्यूरिंग सेक्स औरत पहले छूट जाए तो वो जो बच्चों की जो मुशाबहत होगी शक्लों की, वो उसकी माँ पे जाएगी। ये मोहम्मद सोचा करता। तो ये जो कव्वे वाली बात कर रहा है ना, ये मोहम्मद वहां से कर रहा है कि, और ये बात आपकी ठीक है, उसने ये भी पॉइंट अपनी तरफ से निकाला है, लेकिन ये इस तरह की मेंटालिटी है कि मोहम्मद साहब जो है हमें साफ नजर आ रहा है। साहिल ने तो बड़े प्यार से और बड़े आराम से जो है कोशिश की कि वो भिगो के मारे। मेरा ख्याल है अली को समझ में आ गया होगा, लेकिन इससे ज्यादा घटिया चीज अगर आप यार आजकल के दौर में कोई आप इसको कोर्ट में ले जाओ, वो आपको इतने थप्पड़ मारेंगे, इतने जूते मारेंगे, छित्तर मारेंगे, आपकी ऐसी छित्रौल करेंगे, अबे तू पागल हो गया, तू इंसान का बच्चा बन, तू औरतों के लैंग्वेज देखो यार। ये मोहम्मद जिसको कहते हैं अल्लाह का आखिरी नबी था, लैंग्वेज जरा मुलायजा हो कि वो किस तरह की बातें कर रहा है। तो ये एक इंतहाई घटिया किस्म की चीज है, और यही जो है ना, ये उनको वो उनकी मोरालिटी देती है, और वो हमें नजर भी आती है। क्या था चमड़े की तरह? साहिल क्या था? फिर से उधेड़ चमड़े की तरह उधेड़ दिया। जब सेक्सुअल इंटीमेसी, मतलब वो बताना चाह रहा है कि वो कितना बड़ा अल्फा मेल है। हाँ। 2-2, 3-3, 4-4 घंटा जो है वो देखिए एज अ मर्द, हम सब यहाँ मर्द हैं, यहाँ कोई महिला ही नहीं है, लेकिन एज अ मर्द हमें ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का जो ये जो मिथ है कि मर्द वो होता है जो औरत की नाम में हाँ होती है, और ये इस किस्म की फजूल बातें, इन्हीं बातों ने, इन्हीं हरकतों ने हमारी सोसाइटी को जो है वो तबाह किया हुआ है। औरत कहीं जा नहीं सकती, उसको हम वो कंबल में बंद कर देते हैं, इंसान की तरह वो कहीं जा नहीं सकती, वो अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती, अपनी मर्जी से वो काम नहीं कर सकती, इन चीजों की वजह से। तो इनको सख्ती से इनको अपोज करें, और औरतें, महिलाएं जो है वो ही खड़ी हों इनके खिलाफ, और ये अली जैसे लोगों के जाके उनका मुंह तोड़ जवाब दे कि ये तुम्हारा मजहब सिखाता है, तो हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते, जाओ जो करना है कर लो। बात यह है कि इस हदीस में जो सेंस मोहम्मद साहब ने यूज किया है मेरे ख्याल से बहुत इलॉजिकल है। जफर भाई खुद कह रहे हैं कि उन्हें भी फटक से समझ में आ गया कि यार जब उसके 2 बच्चे उससे मैच भी कर रहे हैं, हो सकता है उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो पहले नहीं था, लेकिन दूसरी शादी भी बाद में हो गया। ये कहना कि यार इससे मैच हो रही है, ये यानी इट्स वेरी इलॉजिकल। अच्छा, इसके बाद और एक हदीस है, मोहम्मद साहब की इंटेलिजेंस आप देखिए, और आप अगर उस जगह पे होते तो क्या करते, वो हदीस मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो मैं बाद में ढूंढ के। अच्छा साहिल, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि यार आप हदीस में कोई काम की बात करो, कोई साइंस की बात करो, कोई फलसफे की बात करो, लॉजिक की बात करो, कोई लोगों को अच्छा बच्चा बनाओ, ये क्या बातें हैं? और ये सही हदीस नहीं, मैं आपके देखिए मैं खिलाफ हूँ इस चीज में, क्योंकि साइंस की उसमें बात हुई है एक हदीस में, क्योंकि नबी एक बार गधे पे बैठे थे
तो उनके पीछे जो बंदा बैठा था उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है ये सूरज कहाँ जाता है? तो उसने बोला कि नबी करीम ज्यादा जाने, मुझे कहाँ पता है इतना। तो उन्होंने बताया कि ये जाता है कीचड़ में और गर्म पानी की कीचड़ में जाके ये डूबता है। तो ये साइंटिफिकली देखो है प्रॉपर एकदम बात कही गई है, तो ऐसा नहीं है कि एक बात बता देता हूं मैं, और एक साइंटिफिक जिसपे हमने 2 स्ट्रीम की थी पूरी 5-6-7 घंटे की, कि मोहम्मद साहब कहते हैं कि मर्द का पानी जो है वो गाढ़ा और सफेद होता है और औरतों का पानी जो है वो पीला होता है। अरे साहिल यार, नाश्ता करने से पहले यार क्या कर रहे हो यार? आपने मैगी नूडल्स खा लिए तो मुझे कुछ माफ कर दो यार। यार वो साइंस की बात बता रहे हैं, सुनने दो यार, बोले बोले भाई साइंस की बात बताएं, एजुकेट करो। ऐसी बातें सुनने से पहले बताओ बात पूरे मेरे हेडफोन क्यों नहीं खराब हो गए, मेरी आंखें क्यों नहीं बंद हो गई, आपकी आंखों में हार्ट अटैक क्यों नहीं आया? वैसे ही मैंने चश्मा लगाया हुआ, अल्लाह ने मेरी एक आंख जो है वो खराब कर दी यार, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये आपको कल लगता किसी से पिटाई पड़ गई है लगता है? मुझे मुझे नहीं वो धक्का था, धक्का था, हाँ धक्का था। तो इस तरीके के साइन। अच्छा साहिल भाई को जाना है उसके नाश्ता करने के लिए, आप जल्दी से अपने ना बता दीजिए क्या थी पूरी कहानी। लास्ट हदीस बता देता हूँ, इंटेलिजेंस हम देखेंगे उसमें भी, कि एक शख्स आके अपनी बीवी की बुराई करता है हजरत मोहम्मद साहब के पास कि यार ये यानी मफहूम बता रहा हूँ हदीस का ताकि समझ में आए, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है। तो वो यानी शिकायत करता है कि यार ये बहुत बोलती है, चढ़ती है मुझ पर, जो भी है। तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि इसको तलाक दे दो, ठीक है। तो शख्स कहता है अरे वो मेरे बच्चों की माँ है वो, और इतने साल से मेरा रिश्ता है, कैसे तलाक दे दूं? तो मोहम्मद साहब कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या? 2-3 बार ऐसा कहते हैं तलाक दे दो, शायद उसमें हदीस में है, और बाद में बोलते हैं अच्छा ठीक है बच्चों की माँ है तो ठीक है उसको समझाओ फिर। अब इधर देखो आप रे जी और जफर भाई और रुस्तम भाई, कि अगर आपके पास कोई दोस्त केस अपना लेके आता है कि बीवी सता रही है, परेशान करती है, ये करती है, बल्कि अगर आपको ये भी कह दे कि उसका किसी और के साथ चक्कर चालू है, तो क्या आप फर्स्ट स्टेज में उसको ये कहेंगे कि भाई एक काम कर, तलाक दे दे, खत्म कर, ऐसा कहोगे आप? इससे पता चलता है ना उस समय इन लोगों की क्या मेंटेलिटी हुआ करती थी, किस तरह से ये लेडीज को वो क्या ट्रीट किया करते थे, ये पता चलता है इससे। यार ये क्या तरीका है कि आप सीधा उसको तलाक के बारे में कह रहे हो, हालांकि आप खुद कुरान में कहते हो कि पहले उसको उसको जो है समझाओ या उसका बिस्तरा अलग कर दो, फिर किसी को इन्वॉल्व कर दो, और यहाँ उस आयत को भी अल्लाह के रसूल फॉलो नहीं कर रहे, उसको सीधा बोल रहे हैं कि तलाक दे दो। फिर वो बंदा खुद सामने से बोल रहा है कि नबी ने खुद अपनी बीवी को नबी ने तलाक दे चुके थे ऑलमोस्ट। सौदा थी ना, सौदा, उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, वो बूढ़ी हो गई थी, तो सौदा को डर था। हाँ, अब सौदा को डर इसलिए था क्योंकि वो तलाक दे रहे थे, क्योंकि ये बुढ़ी हो गई थी, तो इन्हें जो भी था मतलब एंजॉय नहीं कर पा रहे थे जो भी था। तो इन्होंने जब तलाक देने का मन बनाया तो उन्होंने कहा फिर कि आप मुझे, क्योंकि मर्दों में ऐसा कोई खास अभी इंटरेस्ट नहीं रहा, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैं तो चाहती हूँ कि आपके साथ में मैं जन्नत ही जाऊं, तो इसलिए आप मुझे तलाक ना दें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी बारी आयशा के साथ में बदल लें। तो फिर नबी ने कहा चलो ठीक है, फिर सही है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर मैं तलाक नहीं दूंगा तुम्हें। देखिए साहिल, तो ऐसी जहनियत वाला इंसान हमारे मोहम्मद साहब थे। ये देखें, ये एक साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल है। अगर हम काया पलट कर दें, राइट, इंग्लिश में कहते हैं ना द शूज ऑन द अदर फुट, अगर हम ये राइट्स औरतों को दे दें कि औरतें आदमी को घर से निकाल दें, या औरतें बोले कि हम तुम्हें मारेंगे अगर तुम बोल्ड हो जाओ, तो मैं कहूंगा सबके सब मर्द जो है वो सड़कों पे निकल आएंगे कि नहीं 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 नहीं, हम नहीं खाएंगे औरतों की मार, हम नहीं औरतों से धक्के या ये वो तो औरत की वो मैं कहता हूँ ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं करते। और यही प्रॉब्लम है इस्लाम में, स्पेशली और भी मजहबों में है मिसोजिनी, लेकिन हम उसके खिलाफ भी बोलते हैं, और इसमें तो इतना ज्यादा है। और ये एक किस्म का ब्लैकमेल है साहिल, कि आप 3 तलाक, किसी भी बात पे आप 3 तलाक दे दें, उसके बाद वो दुनिया जहान का वो दूसरा आदमी उसको एंजॉय करेगा, उसका मजा लेगा, फिर वो वापस आएगी। ये क्या सोच है यार, ये एक ब्लैकमेल है।
उसको घर से बाहर निकाल दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, उसको मारो हल्के से या जोर से मारो, ये सब ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। और जब कोई भी चीज ओपन टू इंटरप्रिटेशन होती है, जैसे साहिल ने दिखाया, तो उसका कोई भी गलत फायदा उठा सकता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि भाई ऐसी चीज होनी ही नहीं चाहिए। कानून एक होना चाहिए और ओपन टू इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, और उसमें अब्यूज नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी मजहब में अब्यूज है और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो आप भी अब्यूज का हिस्सा बन रहे हैं। और दूसरी बात यह कि ये मजहब तो बकौल मोहम्मद के आखिरी मजहब है जो कयामत तक के लिए है। तो ये अजीब मजहब है। तो कुछ सौ सालों बाद ही इसके अंदर जो है ऐसी खराबियां पकड़ी गई कि वो आज ही फेल हो गया है। तो ये तो मोहम्मद साहब फरमाते थे, मैं तो पूरे ज़मानों के लिए नबी बनकर आया हूँ। तो ये साफ जाहिर करता है कि कोई इलाही मजहब नहीं थे, झूठ है। जैसे हम सब बात करें, बिल्कुल झूठ है। उस ज़माने की जो मेंटालिटी थी, ज़माना जाहिलियत की, वो जाहिलियत की मेंटालिटी हमें आज नज़र आ रही है, और इसको किसी भी मौजूद माशरे में किसी भी तरह एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जितनी मर्जी कलाबाजियां खा ले, इसका इनको कोई फायदा नहीं होने वाला। दुनिया को पता चल चुका है, दुनिया देख और रही ये है, एक्सपोज हो रहे हैं। दुनिया देख रही है कि कौन। आज से 50 साल बाद शाहजी ने एक शो भी किया था कि ये जो यूट्यूब पे हम बातें करते हैं, ये शायद आज से 50, 100 साल, 500 साल के बाद भी लोग देख रहे होंगे। और अगर फ्यूचर में कोई इसे देखेगा, या कोई एलियन सिविलाइजेशन भी इसको देखेगी और ये सब देखेगी कि हम क्या बात कर रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं, तो वो भी समझ जाएगी कि कौन सच्चाई की बात कर रहा था, कौन इंसानियत की बात कर रहा था, और कौन जो है वो इनह्यूमैनिटी की बात कर रहा था। चलिए रे जी, जफर भाई, मैं इजाजत चाहूंगा। बस मैं जाते जाते एक ही चीज बोलकर जाऊंगा कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो बिल्कुल ये ना समझे कि हम आपको जलील करने के लिए बैठे हैं या हम आपको नीचा दिखाने के लिए बैठे हैं। हमारा मकसद, हमारी सोच बिल्कुल ये नहीं है। हम आपके सामने हकीकत जो हमें नज़र आई है, जो दलीलों की बुनियाद पे है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़ईफ़ हदीस उठा के या कुछ ऐसी चीज़ जो आपके वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है वो लेके हम बैठ गए हैं। जितने भी हवाले आपको दिए जाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो ऐसे हवाले हो जो आपके उलमा जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। सही हदीसें होती है, कुरान की आयतें होती हैं। तो आप लोग जो हम बातें बताते हैं, जाहिर सी बात है कि आप मुफ्तियों के पास जाओगे तो वो ये वाली बातें नहीं बताएंगे, और अगर आप सवाल भी करोगे तो इस तरीके से वो घुमा देंगे आपको कि दिल में तो आपको तसल्ली नहीं मिलेगी, लेकिन आप ये सोचोगे कि मेरे पास इस मुफ्ती का जवाब भी नहीं है। आप गौर से सुनो, मैं ये क्या बात कह रहा हूँ। आप मुफ्तियों के पास जाओगे, वो आपको जवाब तो ऐसे दे देंगे, वो आपको 2-3 काउंटर क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो हो सकता है कि आपके पास फिर से उसको रिकाउंटर करने के लिए आपके पास क्वेश्चन ना हो, लेकिन आपको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा कि जो मेरा जो एतराज था वो इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि मुफ्तियाने किराम जो होते हैं, अव्वलन तो ये सब चीज़ें हदीसें आपको बताते नहीं हैं, और अगर बताते भी हैं तो घुमा फिरा के इस तरीके से बताएंगे कि जैसे कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ही नहीं। तो जो चीज़ें हम बताते हैं वो आप लोग उस पर सुकून से, तसल्ली से गौर करिए, और उसके बाद सोचिए कि क्या वाकई में जिसे हम सच्चा मजहब समझ रहे हैं, जिसे सच्चा नबी समझ रहे हैं और उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या वो डिजर्व भी करता है वो मजहब? ये आप लोग गौर करिए और उसके बाद उस हिसाब से आप फैसला लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई, रे भाई और रुस्तम जी। साहिल, मैगी नूडल्स एंजॉय करें और स्टे स्ट्रांग साहिल, स्टे स्ट्रांग। थैंक यू। मैगी जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ पर